सुप्रभात बच्चों। तो आज हम चल रहे हैं कक्षा 11 विधान पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व पाठ को पढ़ने के लिए चल रहे हैं। तो हम बिना समय नष्ट किए थोड़ी सी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी हम कुमार गंधर्व जी के संदर्भ में प्राप्त करना चाहेंगे कि कुमार गंधर्व जी बड़े फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के रसिक थे, जिनका जन्म 8 अप्रैल 1924 धारवाड़ कर्नाटक में हुआ। बच्चों, सबसे पहले कुमार गंधर्व जी का नाम कुमार गंधर्व क्यों पड़ा और उनका पूरा नाम क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। कुमार गंधर्व जी का पूरा नाम शिवपुत्र सिद्धिरमैया ओमकाली है। ये बचपन से ही इनके अंदर शास्त्रीय संगीत की प्रति लगन थी और 10 वर्ष की अवस्था में ही आप गीत गाना प्रारंभ कर दिए थे, शास्त्रीय संगीत से जुड़ गए थे। और इसी शास्त्रीय संगीत से जुड़ने के कारण इनमें लगन को देखते हुए इनका नाम कुमार गंधर्व रख दिया गया। और आगे चल करके इन्होंने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की, कई रचनाएं भी इन्होंने लिखा और आगे चल करके एक गायिका से इन्होंने शादी कर ली और शादी करने के उपरांत ये मध्य प्रदेश में ही रहने लगे, क्योंकि इनकी ससुराल मध्य प्रदेश में थी। इनकी पत्नी भी प्रसिद्ध गायिकाओं में शुमार रही हैं और इनको इसी क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित भी किया। और शास्त्रीय संगीत के साथ साथ चित्रपट संगीत के क्षेत्र में भी आपकी रुचि रही और आपने बहुत सारी कृतियां, लेखनी के माध्यम से कृतियां भी की, जिसमें लता जी के संदर्भ में भी आपने लिखा है और आपका पार्थिव शरीर बच्चत्व में विलीन हुआ 12 जनवरी सन 1992, 62 वर्ष की अवस्था में। तो एक बहुत ज्यादा उम्र नहीं कही जा सकती है, एक सामान्य उम्र में ही आपने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जो उपलब्धि अर्जित की, वो अपने आप में एक विशिष्ट बात है। तो ये हमारे लेखक का परिचय। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने पाठ के विषय में कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, आपको स्वर साम्राज्ञी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इसी को विषय बना करके कुमार गंधर्व जी ने लता जी के बारे में लिखने की कोशिश की और मेरी समझ से बहुत ही अच्छा लिखा उनके संदर्भ में। वास्तव में लता जी गायिकाओं के क्षेत्र में, चित्रपट के क्षेत्र में सागर हैं। उनकी तुलना इस क्षेत्र में तो किसी से नहीं की जा सकती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का गीत क्यों ना हो, किसी भी भाषा का गीत क्यों ना हो, उनमें वह अद्भुत विलक्षण प्रतिभा है कि उसको वो उसी रूप में प्रस्तुत करती हैं वो जिस भाषा का है। और जिस महान विभूति ने उनको स्वर साम्राज्ञी का
अलंकरण राज से नवाजा, ऐसी उपाधि उनको दी। वास्तव में यह उपाधि भी उनके सामने नतमस्तक होती है। तो ऐसी महान प्रतिभा के संदर्भ में यह पाठ है जो उनकी विशेषताओं का वर्णन करता है। और दूसरी बात यह देखने को है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के मध्य अंतर किया गया है। शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और चित्रपट की क्या विशेषताएं हैं, इनका भी विशद तुलनात्मक अध्ययन लेखक ने अपने इस पाठ में किया। एक प्रश्न आता है, गानपन। इस पाठ में पूरे पाठ की व्याख्या अगर हम माने तो इस शब्द से है, गानपन शब्द से है। लता जी के ऊपर आरोप भी लगे कि लता जी ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। इसका वर्णन लेखक ने पाठ के अंतर्गत किया है, किंतु हम इस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अभी इस शीर्षक में, समरी में हम उस पर चर्चा करेंगे। गानपन का अर्थ होता है गाने की वह मिठास जो श्रोता को भाव विभोर कर दे, उसका मतलब होता है गानपन। तो बच्चों, इन्हीं तथ्यों को आधार करके इस पाठ को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी के संदर्भ में इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त समरी देखते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि लेखक ने इस पाठ में स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी के बारे में प्रकाश डाला है और उनकी गायन विशेषताओं का वर्णन किया है। और उस लेखक का मानना है कि चित्रपट के क्षेत्र में, चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता जैसी अन्य कोई दूसरी गायिका नहीं है। एक नाम और लिया जाता है प्रमुखता के आधार पर, नूरजहां जी का, किंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नूरजहां गायकी के क्षेत्र में एक छत्र उनका भी राज था, क्योंकि उनका अपना एक जमाना था, उनकी अपनी एक विशेषता थी। वो किसी एक क्षेत्र पर ही अपना अधिकार करके रखी थी। किंतु अगर यहां पर तुलना लता जी से की जाए तो यहां थोड़ा सा लता जी और ऊपर उठ चुकी होती हैं, क्योंकि लता का जो क्षेत्र है वो सर्वव्यापक है। अर्थात चित्रपट संगीत की कोई भी ऐसी एरिया नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिस क्षेत्र में लता जी ने अपने स्वर का योगदान न दिया हो। ऐसी स्थिति में लता जी ने संगीत को और भी चित्रपट संगीत की दुनिया को लोगों के मध्य रुचिकर बनाया। यह भी लता जी की ही देन है और लोगों में संगीत के प्रति रुचि बढ़ाई। इसका भी श्रेय लता जी को ही जाता है। अगर सामान्य श्रोता है जिसको कोई जानकारी नहीं है, अगर उसके सामने शास्त्रीय संगीत हो और लता जी का गीत हो, तो मेरा मानना है कि वह व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को छोड़ करके लता जी के गानों को सुनने का प्रयास करेगा। वो उसकी प्राथमिकता देगा, लता जी के गानों की प्राथमिकता देगा, क्योंकि मैंने बताया कि लता जी के गाने में गानपन है।
क्योंकि लता जी के गाने में गानपन है, और गानपन की विशेषता मैंने बताया कि गानपन वह भाव है जो श्रोता को भाव विभोर कर दे, और इसी भाव विभोर की जो विशेषता है, क्वालिटी है लता जी के स्वर में, यही उनकी प्रसिद्धि का कारण है। लेखक के अनुसार लेखक बताता है कि लता जी के गानों में कोमलता है, मधुरता है, निर्बलता है। तो वहीं तुलना के आधार पर यदि हम नूरजहां जी के गानों को देखें तो उनके गानों में मादकता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में जो अंतर है वो स्पष्ट देखा जा सकता है कि अगर नूरजहां जी को हम देखें तो उनके गीत मादकता से परिपूर्ण है, किंतु लता जी के गानों में एक त्रिवेणी है जिसको हर त्रिवेणी के संगम के नाम से जानते हैं, जिसमें करुण रस का भी अगर गीत उनको गाने के लिए अगर दिया जाता है तो उस करुण रस में वह इतना उतर जाती हैं और अपने स्वर के माध्यम से श्रोता के हृदय में, उसके अंतर्मन में करुण रस के पुट को भर देती हैं। स्वयं वह श्रोता जो है बैठे बैठे उसका आनंद उठाता है और भाव विभोर हो जाता है। अगर वो श्रृंगार रस के गाने को गाती हैं तो श्रृंगार रस के गीत में भी वे श्रृंगारिकता के संपूर्ण रसों का उद्दीपन वो आश्रय के उपभोक्ता के, श्रोता के अंतर्मन तक पहुंचा देती हैं, जिसका श्रोता जो है साक्षात दीदार करने लगता है। ये लता जी की विशेषता है। अगर कहीं भी लता जी की आलोचना हुई है अथवा उनके गीत में ऊंचे स्वर का आ जाना आया है तो ये लता जी की आलोचना नहीं की जा सकती। ये उन संगीतकारों का निर्णय है कि जिन्होंने लता जी को इस तरीके से मार्गदर्शन किया और लता जी को इस तरीके से गान गायन के लिए दिया। इसमें लता जी का दोष नहीं है। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में जमीन आसमान का अंतर है। चित्रपट संगीत सरल, सहज और अत्यंत सरल है, जिसको कोई भी श्रोता सुन करके भाव विभोर हो सकता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में दुरूहता है, क्लिष्टता है, शास्त्रों का आडंबर है, कर्मकांड ज्यादा है कि जब तक उसका अच्छी तरीके से जानकार व्यक्ति नहीं होगा, श्रोता नहीं होगा, तब तक उसके भाव को हृदयांगमन करने में वह असमर्थ होगा। और भी लेखक दोनों में अंतर करते हुए बताता है, शास्त्रीय संगीत की अगर विशेषता उसकी गंभीरता है, उसका क्लिष्टत्व है, उसकी अपनी एक मर्यादा है, उसकी अपनी एक सीमा है, तो वही चित्रपट अगर संगीत के क्षेत्र में हम विचार करें तो इसमें
चपलता है, चंचलता है और समय के साथ प्रवाहित होने की, चल सकने की क्षमता या लोचपन भी है, जो शास्त्रीय संगीत में दुर्लभ है, नहीं है। दूसरे अर्थों में यदि हम तुलना करें तो देखेंगे कि चित्रपट की एक विशेषता यह भी है कि इसमें जो ताल होता है वो प्राथमिक स्तर का होता है, किंतु जो शास्त्रीय संगीत में ताल होता है वो उत्तम कोटि का होता है और उत्तम अवस्था का होता है, अर्थात परिपक्वता का होता है। सामान्य संगीत क्षेत्र का व्यक्ति, जिसको संगीत के क्षेत्र की एबीसीडी नहीं मालूम है, सप्त स्वर भी नहीं मालूम है, सारे गा मा पा धा नी सा, वह भी चित्रपट के गीत को सुन करके उसके भाव को, उसकी प्रवाहता को, उसके लय को, उसकी मधुरता को, उसकी कोमलता को समझ सकता है। लेकिन वहीं शास्त्रीय संगीत में यदि श्रोता परिपक्व नहीं है तो उसमें वह नीरस को ही प्राप्त करेगा, अर्थात उसके रस से वो परित्यक्त हो जाएगा, उससे उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जहां चित्रपट संगीत में लोचकता है, नवीनता है, सरलता है, वहीं शास्त्रीय संगीत में क्लिष्टत्व है, कठिनता है। मैंने आपको अभी बताया कि लता जी के गानों में स्वर, लय, ताल और अर्थ गंभीरता, ये तीनों की त्रिवेणी है, ये तीनों का संगम है। ये त्रिवेणी है और ये तीनों का लता जी के गानों में संगम है। जब उनके गीत गाए जाते हैं तो एक एक गीत अपने लय में होते हैं, स्वर में होते हैं, ताल में होते हैं और वो एक एक अर्थ का स्पष्ट व्याख्या करने में सक्षम होते हैं, जिसको श्रोता सुन करके बड़ी ही सहजता और सरलता से आत्मसात करता है और भाव विभोर हो जाता है। ये लता जी के स्वर के गानों की त्रिवेणी है। तो उस त्रिवेणी में, उस संगम में श्रोता स्वयं अपने को निमग्न करता है, डुबकी लगाता है और भाव विभोर हो जाता है। संगीत के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है, लता जी की इस विशेषता को देख करके लेखक यह मानता है कि मुझे तो लगता है कि लता जी खानदानी पेशे से जुड़ी हुई, अर्थात उनका जो यह गानपन है, उनकी जो यह गायकी है, ऐसे लगता है कि जैसे उनको विरासत में मिली हुई है, एक खानदानी है उनके पूर्वज भी इस तरीके से इस क्षेत्र में रहे होंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पेशे को इस तरीके से आत्मसात किया कि वह स्वयं जब गीत गाने के लिए प्रस्तुत होती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वह स्वयं श्रोता बन करके उसका रसपान कर रही हैं। और किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि पाने का
यही एक सीधा और सरल तरीका होता है कि जब तक हम उस कार्य में अपने को डुबो नहीं देते हैं, अपने को पूर्ण रूप से निमग्न नहीं कर देते हैं, तब तक हम उसका स्वयं रसास्वादन नहीं कर पाते। ठीक इसी क्रम में बच्चों को भी चाहिए, छात्रों को भी चाहिए, यदि छात्र अगर अध्ययन कर रहा है तो इस तरीके से अपने को उस अध्ययन में निमग्न कर दे कि स्वयं अपने को अगर ढूंढे तो अन्यत्र कहीं ना पाए, वो शिक्षा रूपी सागर में ही पाए। यही सबसे बड़ी विशेषता होती है और ये दत्ता जी के अंदर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगले क्रम में हम देखते हैं संगीत के क्षेत्र में आदिकाल से शास्त्रीय संगीत की एक हुकूमत चली आ रही है। ऐसा कह सकते हैं कि संगीत के क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत का एक डिक्टेटर था। चाहे जिस भी जहां भी देखिए, राज दरबार में देखिए, किसी भी फंक्शन में देखिए, किसी भी प्रयोजन में देखिए, किसी भी जगह देखिए, वहां अगर शास्त्रीय संगीत नहीं होता था तो यह माना ही नहीं जाता था कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में कोई फंक्शन हुआ है। एक हुकूमत थी, एक डिक्टेटर था। किंतु इस हुकूमत को सरलीकरण में परिवर्तित करने का जो मात्रा था वो चित्रपट ने लिया, और उस चित्रपट में भी अगर ये कार्य किसी ने किया तो ये इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को जाता है। अगले क्रम में देखते हैं आज के क्षेत्र में अगर हम देखें तो आज के इस वर्तमान परिवेश में हम अगर ध्यान दें तो शास्त्रीय संगीत की जो सार्थकता है, उसकी जो पकड़ है, उसकी जो पहुंच है, आज आधुनिकता के परिवेश में नवीन पीढ़ी के लोगों में तो नगण्य सी होती जा रही है। इसका एक कारण जानने की हमें जरूर आवश्यकता है, कोशिश हम करेंगे क्यों ऐसा होता है। क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति होती है कि कठिनता से सरलता की ओर जाना, और यह प्रकृति का नियम भी है। पानी को अगर हम छोड़ते हैं तो वह ऊपर से नीचे की तरफ भागता है। क्रोध अगर हमें होता है तो हम अपने से बड़ों पर नहीं उसको उतारते, अपने से छोटों पर उतारते हैं। भाषा का प्रवाह भी जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होता है। उसी क्रम में मानव की यह प्रवृत्ति होती है कि जो तथ्य, जो वस्तु, जो सूत्र कठिन होता है, जो विषय कठिन होता है, उस विषय से हट करके हम सरल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यही ठीक यहां भी नियम लागू होता है कि शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का जो रुझान कम हुआ है, जो लगाव कम हुआ है, या उसकी निरसता है, उसकी कठिनता है, उसकी दुरूहता है, उसका वह आडंबर है, उसका भारीपन है, और इस स्थान पर लोगों को आज के परिवेश में समयाभाव भी है। उस समयाभाव के साथ सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, कर्णप्रिय होना चाहिए, भावों का स्पष्ट प्रकाशन भी होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं आज चित्रपट संगीत
दे रहा है और यह चित्रपट संगीत के माध्यम से ही सफल हो रहा है। और केवल इसी क्षेत्र में ही नहीं, चित्रपट का क्षेत्र और भी व्यापक होता जा रहा है। इसमें केवल श्रृंगार करुण के ही भाव नहीं, नायक नायिका के आलिंगन मिलन से संबंधित क्षेत्रों का वर्णन ही नहीं, अपितु इसमें समाज से जुड़े हुए अन्य समस्याओं के ऊपर भी संगीतकारों ने ध्यान दिया है और उधर भी अपनी लेखनी चला करके लोकगीतों, खेती बाड़ी से जुड़े हुए गीतों, रोमनियों आदि के क्षेत्र में बड़ी सरलता से और बड़ी सफलता से गीत बनाए जा रहे हैं और वो गाए भी जा रहे हैं, जो लोगों में बड़ी रुचि के साथ श्रवण किए जा रहे हैं और उनको अपनाए जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संगीत के क्षेत्र में लता जी का जो योगदान है, चित्रपट को आज बुलंदी के शिखर पर जो पहुंचा है, इसमें लता जी का बहुत ही योगदान है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि लता जी ने जो आज लगभग 6 और 7 दशकों से चित्रपट की दुनिया को अपने स्वर से अलंकृत कर रही हैं, उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। और जब जब चित्रपट की सफलता का गुणगान किया जाएगा, इसका इतिहास पढ़ा जाएगा, तो लता जी को जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि आधे अध्याय के रचनाकार इस चित्रपट रूपी सफलता की पुस्तक में उन्हीं के हैं और निश्चित ही वे स्वर्ग साम्राज्ञी हैं। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि एक विशिष्ट प्रतिभा जिसने संगीत के क्षेत्र में, चित्रपट के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से इसके प्रति बहुसंख्यक लोगों में अपने रुझान को आकर्षित किया, निश्चित ही वह साधुवाद के प्रतिभागी हैं, आकांक्षी हैं, हकदार हैं। और मेरा विश्वास है कि आपको भी अच्छी तरीके से कुमार गंधर्व जी के द्वारा लिखित इस पाठ का हृदयांगमन, अर्थ का हृदयांगमन हुआ होगा। और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको होती है तो जरूर आप कमेंट में दीजिए, पुनः हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। धन्यवाद।